दोस्तों, सुशांत सर की डेथ हो गई है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लोगों, मीडिया एंड पुलिस का कहना है कि वो 6 महीने से डिप्रेशन में चल रहे थे, इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। बट वो 6 महीने से किस लिए डिप्रेशन में चल रहे थे, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। आखिर उस डिप्रेशन की वजह क्या थी? दोस्तों, जब उनकी मौत की खबर आई तो एक लड़के ने उनकी मौत की खबर पे एक ऐसी टिकटॉक वीडियोस बनाई जिसके बारे में मुझे बात करने में भी शर्म आ रहा है। मतलब अजीब तरीके से लग रहा है। आखिरकार कैसे कोई इंसान किसी की मौत पे ऐसे रिएक्ट कर सकता है? आप भी देख लो ये वाहियात वीडियो। गाइस, अभी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। आप देख पा रहे हैं जी, धोनी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। रीजन क्या है इस सुसाइड का, वो आपको सीधा पता लगेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने। लोग तो कहते थे कि इंसानियत गिर चुकी है, लेकिन चंद व्यूज, चंद फॉलोअर्स के लिए, चंद लाइक के लिए इंसानियत इतनी गिर चुकी है, मुझे नहीं पता था यार। मतलब वो बंदा इस वीडियो में बता रहा है कि अगर आपको सुशांत सिंह का जानकारी चाहिए मौत के बारे में, तो आप उनकी इंस्टाग्राम पे जाओ, उनको फॉलो करो और उनकी स्टोरी देखो। What is this यार? Have some manner. And सुशांत सर के सुसाइड के बाद लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि उसका छोटा दिमाग था इसलिए वो सुसाइड कर लिया, बुज़दिल था इसीलिए वो आत्महत्या कर लिया। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। शायद वैसे इंसान को ये पता नहीं कि डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे कि हमारी अदर बीमारी होती हैं। एंड जो इंसान इतना बड़ा रैंकर हो, फिजिक्स में अवार्ड मिला हो, वो इंसान का दिमाग छोटा हो सकता है। एंड अगर आप उनकी विश लिस्ट देखोगे ना, वो 50 ड्रीम जो वो पूरा करना चाहते थे, अगर आप वैसे में से एक भी सोच अगर आप रखते होंगे, अगर आपकी सोच उनसे मिल गई, तो हाँ, मैं मान लूंगा कि वो बुज़दिल से, वो डरपोक थे, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। एक भी अगर सोच आपकी मिल गई उनसे, उनकी विश लिस्ट से, तो सुशांत सर ने ही कहा था कि अगर जिंदगी में कोई चीज सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है जिंदगी। आज वही जिंदगी से हार गए। ऐसे इंसान के बारे में आप कह रहे हो कि वो बुज़दिल था इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। छिछोरे मूवी इतनी बड़ी ब्लास्ट हिट रही थी उनकी। उस मूवी के हिट होने के बाद एक से एक मूवी ऑफर हुए, लेकिन सब मूवी छीन गई। उन सब सारी मूवी छीनने का सबसे बड़ा कारण है ग्रुपिज्म एंड नेपोटिज्म। बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म शुरू से होते आ रही है, एंड ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर जगह होती है। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, यूट्यूब पे भी है। अगर आपके घर में कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर है तो आप भी सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। लोग कह रहे हैं कि उनका मौत का कारण ग्रुपिज्म है, नेपोटिज्म है। हाँ, मैं कुछ हद तक मानता हूँ कि वो सब चीजें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ऑडियंस। जी हाँ, ऑडियंस। हम ऑडियंस को स्टार किड्स के बारे में जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है। वो स्टार किड्स है, क्या खाता है, क्या पहनता है, किस तरीके से उन्हें अपनी बचपन गुजारी, मतलब हर तरीके से हम अपने स्टार किड्स के बारे में सोचते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आउटसाइडर है उसके बारे में हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। उनकी जर्नी कैसे रही है हम उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। उनके बारे में हम बात ही नहीं करते। हम मूवीज देखने जाएंगे अनन्या पांडे का, टाइगर श्रॉफ का, लेकिन जो आउटसाइडर है उनका क्या? उनकी मूवी कौन देखेगा? स्टार किड्स के मूवी का प्रमोशन तो कोई भी कर देगा, आपका कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा? आपसे कोई फायदा ही नहीं है। उनका पापा अगर किसी के बेटी की मूवी आई तो उसकी बाप उसका प्रमोशन कर रहा है, उसकी माँ प्रमोशन कर रही है, लेकिन कोई आउटसाइडर का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। वो बंदा सुशांत सिंह राजपूत अपने कमेंट बॉक्स में, अपने डीएम में लोगों को ये बोल रहा था कि मेरी मूवी जाके देखो, वरना अगर आप मूवी मेरी फ्लॉप हो जाएगी तो लोग मुझे बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे। उसे बॉलीवुड में आने की क्या जरूरत थी? वो इतना बड़ा इंजीनियर बन सकता था, उतना टैलेंट था उसमें। लेकिन नहीं, सुशांत सर को चुल मची थी फेमस होने का, एक्टर बनने का। एक बिहार का बेटा मुंबई की इस चकाचौंध में आया, माया नगरी में आया, मेहनत किया, लोगों के पीछे डांस करता था, फिर उसे एक सीरियल्स मिला पवित्र रिश्ता, जिससे वो एक अलग फेम मिला उनको। इतने में वो खुश नहीं रहा, फिर उसे मूवी करनी थी। मूवी में आके ऑडिशंस देना, स्ट्रगल करना, ऑफिसेज जाना, अपने पोर्टफोलियो जाके जमा करना, सब कुछ किया। एंड पहली मूवी काय पोचे इतनी बड़ी हिट रही, इतनी बड़ी ब्लास्ट हिट रही। फिर एक के बाद उसकी सेकंड मूवी जो आई शुद्ध देसी रोमांस, वो भी एक बहुत बड़ा हिट रहा था। हम ऐसे एक्टर की मूवी जाके नहीं देखेंगे, हम ऐसे एक्टर की मूवी प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? हमें तो स्टार किड्स के बारे में जानना है, उनकी मूवी देखना है। ये हम सब ऑडियंस ही हैं जो उनकी मौत का जिम्मेदार हैं। अगर उनकी मूवीज देखते, उनकी हर एक मूवीज को सुपर डुपर हिट बनाते, तो आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। गली बॉय को ढेरों अवार्ड्स मिले,
क्या गली बॉय छिछोरे से अच्छी मूवी थी? गली बॉय भी हाँ एक अच्छी मूवी थी कि उन्होंने एक स्लम एरिया के बच्चे के बारे में बताया, लेकिन छिछोरे से बड़ी अच्छी मूवी नहीं थी। इस इंसान के टैलेंट को कभी कंसीडर ही नहीं किया गया। जब कंगना रनावत उनके बारे में बोलती है, उनकी मूवीज के बारे में बोलती है कि उनकी मूवीज को क्यों एक्नॉलेज नहीं किया गया, तब लोग उनको कहते हैं कि कंगना रनावत पागल है। दोस्तों, हमें किसी को गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा। किसी करण जौहर को, किसी भी प्रोडक्शन हाउस को गाली देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें करना क्या है कि हमें सपोर्ट करना है, हमें आउटसाइडर को सपोर्ट करना है, रियल टैलेंट को सपोर्ट करना है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी स्टार किसी में टैलेंट नहीं होता है, लेकिन आउटसाइडर को भी उतना ही तवज्जो दिया जाए जितना एक स्टार किड्स को हम देते हैं। दोस्तों, हमें वैसे टैलेंट को पूरा सपोर्ट करना चाहिए जो कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे इंसान हो। एंड कोई भी सुशांत सिंह राजपूत फिर से कोई खुदकुशी करने के बारे में नहीं सोचे। गाइस, प्लीज सपोर्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार गए तुम, मान लूं कैसे लाइफ की बड़ी लड़ाई में, छोड़ गए किरदार वो सारे अपनी ही परछाई में। नाम लिया जाएगा तेरा कुछ ऐसी अनहोनी में, अरे कल ही तो देखा था तुमको शॉट लगाते धोनी में। सोन चिड़ैया उड़ जाएगी कहां पता था हमको भी, तुम भी ऐसे टूटोगे ये कहां पता था तुमको भी। याद आओगे हमको तुम, ये कहने वाली बात नहीं दोस्त, मगर तुम ये कर दोगे ऐसे तो हालात नहीं। हल्की सी मुस्कान लिए हर दर्द को तौला करते थे, कहां गए जो कहते थे कि चेहरे बोला करते थे। और खुद से अपने हाथ किसी के जब भी छूटा करते हैं, आसमान के बड़े सितारे यूं ही टूटा करते हैं, यूं ही टूटा करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, आप हमेशा हमें याद आओगे। सुशांत सर, आप एक चैंपियन थे, चैंपियन रहोगे। वी विल मिस यू सर।